बड़ी खबर बता दें आपको, नंदीग्राम में ममता बनर्जी का रोड शो जारी है। व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में ही डेरा जमाए हुए ममता बनर्जी 5 दिनों तक कैंपिंग करेंगी। ममता बनर्जी नंदीग्राम में और लोगों से वोट मांगेंगी अपने लिए। 1 अप्रैल तक नंदीग्राम में ही वो रहेंगी। न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुनीर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का 5 दिन का ये दौरा यूँ तो राजनीति के लिहाज से थोड़ा अलग माना जा सकता है, क्योंकि कोई शायद ही मुख्यमंत्री हम लोगों ने हाल के वर्षों में अपने विधानसभा सीट पर इतना समय देते चुनाव, और खासतौर से अगर क्षेत्रीय पार्टियां जो कि व्यक्ति आधारित पार्टियां होती हैं उसमें ममता बनर्जी जो अकेली स्टार कैंपेनर हैं, स्टार प्रचारक हैं, और वही इस पूरी जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आई हुई नेताओं की एक भीड़ है उसके सामने अकेली चुनौती देती हुई दिखती हैं। वो अगर 5 दिन किसी एक जगह रुक जाती हैं तो यकीनन बाकी तमाम सीटों पर उनके प्रचार पर असर ज़रूर पड़ता होगा। लेकिन ममता बनर्जी का कल के बाद हम लोगों ने 2 रैलियों के बाद बिरुलिया बाजार में जिस तरह उन्होंने अपने उस आरोप से अलग हटी कि उनके खिलाफ दुष्कृति की गई थी, यानी कोई साजिश थी, उससे हटी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ किस तरह उनकी मदद की गई थी, और इसके साथ साथ उनके मंच पर जिस तरह भजन बसंत उत्सव के दौरान, और उसमें जय श्री कृष्ण के साथ जय राम का भी नारा था, तो मंच भजन का हिस्सा था। तो ये एक बदलते हुए परिवर्तन देख रहे हैं, और ये राजनीति मजबूर शायद कर रही है उनको नंदीग्राम के हालात कि उनको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही हैं जिसको वो अमूमन अभी तक उनसे नहीं सुना जा रहा था। नंदीग्राम कि ये सड़कों से लोगों से जो बातचीत करना चाह रही हैं, वो जिस तरह से उन्होंने दोनों सभाओं में कल की नंदीग्राम में रायपाड़ा और बिरुलिया में तमाम लोगों को अपने पुराने वक्त की याद दिलाई। ये देखिए कुछ आपको कहीं कहीं महिलाओं की भीड़ दिख रही है। ये बात हमेशा से बड़ी मानी जाती है कि ममता बनर्जी का जो महिलाओं है वो सबसे अलग है, वो वाकई अलग रहता है, तो वो लोग उनके साथ जुड़ती भी हैं। तो इस समय इसको देखें तो आज ये एक रोड मार्च और सभाएं हैं 3, उसके बाद फिर कल एक रोड मार्च और सभाएं हैं। आज ये नंदीग्राम सेकंड की तरफ है, फिर उनको नंदीग्राम 1 में जाना है। कल का उनके प्रोग्राम नंदीग्राम 1 के हैं। और अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए जो धार्मिक समुदायों की तरफ से, चूँकि इस पूरे चुनाव में धार्मिक समुदायों पर भी काफ़ी जोर है, इसीलिए अगर हम कहें तो जो नंदीग्राम 2 है उसको परंपरागत तौर पर इस वक्त ममता बनर्जी जी का हिस्सा उनका बहुत ज़्यादा वोट नहीं है। कहा जा रहा है कि इधर शुभेंदु काफ़ी प्रभावी है। और जिस तरह से जब ये रोड मार्च शुरू हुआ था, जिस जगह से शुरू हुआ था, वहाँ आपने देखा किस तरह से सड़क पर नंदीग्राम की उस सड़क पर भी, वहाँ सड़क के दूसरी तरफ पूरी तरह से जो बीजेपी के वोटर पोस्टर, झंडे, बैनर, वो तमाम चीज़ें लगी हुई थी। तो ये रोड मार्च किस तरह से उनके लिए मुफीद होगा ये 2 मई को पता चलेगा। लेकिन इस वक्त पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको 5 दिन अपने क्षेत्र में लगाना पड़ रहा है, ये ज़रूर है। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि ममता बनर्जी समझ रही हैं कि नंदीग्राम की लड़ाई आसान नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुनीर, न्यूज़ नेशन।